हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 पे मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं बहुत ढेर सारे कंटेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी ऑफ सिंपल बिल्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे और टाइम मिला तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आज के इस सिनेरियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड क्वेश्चन, ढेर सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ सिंपल बिल्डिंग के कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और इसके साथ साथ उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी इस यूट्यूब फैमिली को एक बिग फैमिली बनाइए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं इंजीनियर्स। और देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले रखा है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। एक लोहे की प्लेट है जिसकी काट यानी सेक्शन रेक्टेंगुलर है, आयताकार है और ये डायग्राम में दिखाई गई है। इस काट का जड़ता घूर्ण केंद्र से होकर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके केंद्र O से होकर जाने वाली चौड़ाई के समानांतर अक्ष, चौड़ाई के समानांतर अक्ष, ठीक है, और केंद्र से होकर जाने वाली परंतु काट के तल पर लंब अक्ष, दोनों के पर ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ डीई पर भी इसके जड़ता घूर्ण का मान यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान पता करना है। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए। देखिए सबसे पहले चीज आई एक्स एक्स बी आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है यहाँ पे इंजीनियर्स 4 सेंटीमीटर, डेप्थ भी आपको दे रखा है इंजीनियर्स यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो नेचुरली आई एक्स एक्स आप समझ गए होंगे मेरी बात कि आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब अपॉन 12, बी डी क्यूब अपॉन 12 बी एच क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 12, 4 3 जा 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, चाहो तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, 8/3, यानी आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 2.6666, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 4 लास्ट में समझ। अब इसी तरह से आई वाई वाई पे आ जाइए इंजीनियर्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 4 का क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। 2 6 12, 4 चौक 16 चौके 64, 64/6, 64/6 करेंगे इंजीनियर्स तो देखिए कितना आता है, 64/6, 10.666667 सेंटीमीटर की पावर 4। यूनिट सेंटीमीटर की पावर 4 रहेगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके बारे में आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका था यूनिट के बारे में। अब दोनों एक्सिस पे मिल गया, चौड़ाई के समानांतर एक्स एक्सिस हो गया और इसके काट लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अराउंड आई वाई वाई हो गया। दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल गई इंजीनियर्स। अगर हम बात करें इसके साथ साथ, अगर हम इन दोनों अक्षों के लंबवत ओजेड अक्ष पर भी अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो आई जेड जेड आप सभी जानते हो इंजीनियर्स क्या हो जाता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन हम इसको बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8/3 और ये 64/6, ठीक है, 64/6। तो यहाँ से इंजीनियर देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 6 यहाँ हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये 64/6, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 80/6। देखते हैं कितना आता है भाई, 80/6, 13.333 सेंटीमीटर की पावर 4। ये आपको इन दोनों अक्षों एक्स और वाई एक्सिस के परस्पर लंबवत तल पर अक्ष जेड पर भी आपको मिल गया। अब बात कर रहे हैं कि भाई डी अक्ष पर भी आप बताइए, तो डी का कंसेप्ट देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है सर, 2/2 है, ये पूरा 2 है, तो ये आप इसको y मान सकते हो, जो एरिया आपको पता है b इंटू एच है, ठीक है। अगर हम आई डी ई की बात करें इंजीनियर्स तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। आई एक्सेस आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो यहाँ पर इंजीनियर्स, 8/3 प्लस एरिया क्या है, b इंटू डी यानी 4 इंटू 2 इंजीनियर्स, ठीक। और एच स्क्वायर, एच बोले तो इंजीनियर्स यानी इसकी डेप्थ नहीं, एच यहाँ पे इन दोनों की अक्षों के बीच की दूरी है जो कि 2/2 का स्क्वायर, सॉरी 2/2 का स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8/3 प्लस 4 दूनी 8, 8 प्लस 24/3 एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 24 6 30 2 32/3, 32/3 आपको IDE का मान मिल जाएगा इंजीनियर्स, सेंटीमीटर की पावर 4। चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर हम 32/3 कर दें तो ये 10.666 आ जाएगा। तो मैं इसको 10.6667 सेंटीमीटर की पावर 4 भी लिख सकता
हूँ इंजीनियर्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई डी भी आपको मिल गया, आई एक्सेस भी मिल गया, आई वाई भी मिल गया और आई जेड जेड भी मिल गया। इन्होंने जितना हमसे पूछा था हमने उससे एक ज़्यादा ही सॉल्व करके दे दिया इनको। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए थोड़ा सा। एक आई सेक्शन है, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम में आपको दिख रहा है एक आई सेक्शन है जिसकी माप 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर है। ये देखिए इसकी ओवरऑल डेप्थ 40 है, यानी अगर मैं एच की बात करूं तो 40 सेंटीमीटर ले सकता हूं, और अगर बी की बात मैं करूं इंजीनियर्स तो यहाँ पे मैं 20 सेंटीमीटर ले सकता हूँ। ठीक है, इसका जड़ता गुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली, इसका जड़ता गुण इसी गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली, यहाँ पे अगर इसका गुरुत्व केंद्र पड़ रहा है तो ठीक है, इसे गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली तथा काट के समतल के पर दो परस्पर लंब अक्षों एक्स एक्स और वाई वाई पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स एक्स पर ज्ञात कीजिए और वाई वाई पर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहली बात आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे ये जो आप आई सेक्शन देख रहे हैं, हमें करना क्या है कि इस पूरे आई सेक्शन में आर एस टी एच इसको पूरा हम रेक्टेंगल सॉलिड मान लेते हैं। बीच में देखिए एक गैप है, स्पेस है, दोनों तरफ दो फ्लैंज है, ये वेब है। ठीक है, तो बीच में एक गैप है, हॉलो है, खाली है मतलब। तो पहले हम क्या करें, पूरे इस रेक्टेंगल का आई एक्सिस निकाल लेंगे, आई वाई वे निकाल लेंगे, और ये जो बॉक्स, ये जो ब्लॉक है, हॉलो पोर्शन रेक्टेंगल में बचे हैं, सेम यही चीज इधर भी है, तो एक निकाल के उसका डबल करके लेस कर देंगे तो हमें इस आई सेक्शन का मिल जाएगा, आई एक्सिस और आई वाई मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दूसरा तरीका ये कि हम इंडिविजुअल को सबको 1 2 3 बॉक्स में माने और सबका इंडिविजुअल हम आई एक्सिस जी1 निकालें, फिर पहले से थ्योरम लगाएं, अगर एप्लीकेबल है तो उसके बाद हम आई एक्सिस निकालते चले। वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बट अगर आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट एक शॉर्टकट तरीका, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, इसलिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आई एक्सिस ऑफ आर एस टी एच निकाल लेता हूँ। आई एक्सिस ऑफ आर एस टी एच, जरा ध्यान से देखिए, आर एस टी एच, सॉरी। ठीक है, तो सॉरी, अब इसका देखिए क्या हो जाएगा आई एक्स इंजीनियर्स, हम सभी जानते हैं बी डी क्यूब अपॉन 12। बी क्या है सर हमारे पास 20, डी क्या है सर 40, तो नेचुरली 20 इंटू 40 का क्यूब बाई 12। ओके, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 20 इंटू 40 का क्यूब बाई 12। तो वैसे ये वैल्यू आ रही है 10.67 इंटू 1 2 3 4 10 टू द पावर 4, ये सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 4। उसके बाद इसको चाहे तो आप आई वाई भी इसी समय निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, चाहो तो आप आई वाई भी इसी समय निकाल लीजिए, पहले से ही निकाल के रखे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 40 गुणे 20 का क्यूब अपॉन 12। ठीक है, तो 40 गुणे 20 का क्यूब अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 26.67 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर की पावर 4। इस तरह से आपको आई एक्सिस मिल गया, आई वाई वाई मिल गया। अब देखिए इंजीनियर्स, आई एक्सिस हमें पूरे आर एस टी एच का मिला, हमें आई सेक्शन का नहीं मिला। देखिए इसका आप आई एक्सिस निकालिए, सी बी एम एन या बी एन एम सी। ठीक है, एम सी बी एन। ठीक है, सी बी एम एन, आई एक्सिस ऑफ सी बी एम एन। देखिए क्या हो जाएगा, ये स्पेस कितना है सर आपके पास, दिस इज 9 बाई, ये कितना बचा आपके पास 36, 2 उधर कट गया 2 उधर, तो 9 बाई 36, 9 गुणे 36 का क्यूब अपॉन 12। अच्छा, यही आई एक्सेस किसका होगा सर, इसका भी होगा, पी ई ओ पी ई क्यू। ठीक है, बराबर आई एक्सेस ऑफ किसका होगा सर, ये ओ पी ई क्यू। ठीक है, दोनों का सेम होगा और दोनों को हमें लेस भी करना होगा इंजीनियर्स यहाँ पे। ठीक है, दोनों को हमें यहाँ पे लेस भी करना होगा।
ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये एक्स एक्सेस पे सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सेस पे दोनों का होगा, ठीक है। अब आई एक्स एक्स ऑफ आई सेक्शन का क्या हो जाएगा, टोटल आई एक्स एक्स में से माइनस 2 इंटू आई एक्स एक्स ऑफ सी बी एम एन, आई एक्स एक्स ऑफ सी बी एम एन लेस कर, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में तो 2 टाइम्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई एक्स एक्स हमारा कितना है सर, आई एक्स एक्स आप देख रहे हो 20 इंटू 40 का क्यूब बाई 12 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 36 का क्यूब अपॉन 12, ठीक है। देखते हैं अगर कुछ कटने पिटने वाला हो। 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, ठीक है। 20 गुणे 40 का क्यूब अपॉन 12 माइनस 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 36 का क्यूब, 3 गुणे 36 मतलब 4 9 36 गुणे 36 का स्क्वायर बाई 4, देखिए 4 से 4 ये कट गया, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है सॉल्व करने पे ये। इसको ऐसा डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी और भी आगे सॉल्व करना है इसमें हम लोगों को। तो इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ। इसकी वैल्यू तो आपके पास है ही है, यहाँ पे आपने देखा था ये 10.67 × 4। इसको हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। 9 त्रिक 27, 27 गुणे 36 का स्क्वायर, 9 त्रिक 27 गुणे 36 का स्क्वायर गुणे 2, ठीक, गुणे -1, ठीक है, -1, ठीक है, प्लस 10.67 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा इंजीनियर्स 3.6716 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। 10 टू द पावर 4 में इंजीनियर्स आपको बता दें यूनिट वही सेंटीमीटर की पावर 4 ले लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। 3.6716 ये आपको मिल गया, इसका आई एक्स एक्स मिल गया इंजीनियर्स, ये इसका आपको एक्सेस मिल गया ऑफ आई सेक्शन का, ठीक। अब हम इंजीनियर्स बात करेंगे इसके वाई वाई एक्सिस के अराउंड, ठीक है। वाई वाई एक्सिस के अराउंड की अगर बात करें तो का जो वाई एक्सिस होगा यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं इसका वाई एक्सिस यहाँ से, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आपको दिख रही है, ठीक है। और इसलिए इस रीजन से दोनों के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, जो इधर वही इधर, ठीक है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं, आई वाई की बात कर लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा कि या कलर में चेंज कर लेता हूँ, कोई और कलर ले लेते हैं हम लोग। चलिए मैं ये कलर सॉल्व करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आई वाई वाई आप पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे आर एस टी एच का ओवरऑल का, ठीक है। अब मैं इसका आई वाई वाई कैलकुलेट करता हूँ। तो आई वाई वाई ऑफ या बी सी एम एन, बी सी एम एन का आई वाई वाई क्या हो जाएगा इंजीनियर्स, 36 गुणे 9 का क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, है ना। 36 गुणे 9 का क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 36 इंटू 9 का क्यूब अपॉन 12, ठीक है, 2187 सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक है, या 2.187 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा आपका, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो BCMN का हुआ, यही चीज इसका भी होगा क्योंकि सेम डायमेंशन है, बराबर इसको आप लिख सकते हो बराबर आई वाई वाई ऑफ क्या OPEQ, OPEQ, ठीक। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए आप, आई वाई वाई ऑफ आई सेक्शन जो हो जाएगा इंजीनियर्स आपको यहाँ जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा आई वाई वाई जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरे का आई वाई वाई आप देख रहे हो यहाँ पे, पहले पूरे का आई वाई क्या है हमारे पास आर एस टी एच का, ये 40 गुणे 20 का क्यूब, 40 गुणे 20 का
क्यूब अपॉन 12, ठीक है ना। ये हो गया पूरे आई वाई वाई में से, पूरे का आई वाई वाई हमने निकाला, माइनस, अब पहले इसका आई वाई वाई हम निकालते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। 2 इंटू दो, एक का निकाल के 2 से गुणा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स G1 आई एक्स एक्स आई वाई वाई, जब ये गुजरेगा तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा, एक्सेस इसका प्लस दोनों के बीच की दूरी, या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए आई सेक्शन की जब बात करेंगे तो पहले इसका आई एक्स एक्स निकाल, ये हम जो हमने आई वाई निकाला ये अभी, ठीक है, प्लस इसका एरिया इंजीनियर्स, इसका एरिया और इन दो अक्षों के बीच की दूरी, ठीक है, इन दो अक्षों के बीच की दूरी। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसका आई वाई वाई देखिए, आई वाई वाई पूरे का हमने निकाल रखा है 40 गुणे 20 का क्यूब अपॉन 12। अब पूरे का निकाल रखा है तो पूरे के में से इसमें नेचुरली इसको लेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पूरे का निकाल के और इसका जो आई एक्स एक्स G1 होगा वो हमें यहाँ पे इंजीनियर्स लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 40 गुणे 20 का क्यूब अपॉन 12 माइनस, ठीक है, माइनस 2 गुणे इसका आई एक्स G1 आई एक्स Y1 कितना है सर, 2187, ये तो इसका आई वाई वाई हो गया, प्लस एरिया, एरिया क्या है सर आपके पास, एरिया आपके पास है सर 9 गुणे 36, 9 गुणे 36 इंटू ए हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मिल जाएगी आपको, इसकी जो थिकनेस है 9 है इंजीनियर्स, और इसकी भी थिकनेस, इसकी थिकनेस 2 है इंजीनियर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 4.5 यहाँ से यहाँ तक 4.5, और ये डिस्टेंस 1, तो ये 5.5 हो जाएगा इंजीनियर, 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो 5.5 सेंटीमीटर, और तब आप इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, तब आप इसको इंजीनियर्स क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 21187 प्लस 936 एरिया इंटू 5.5, ये आपका 5.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए इंजीनियर्स, ठीक है। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वही आपकी आई वाई वाई की रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो सॉल्व भी कर लेते हैं, 40 गुणे 20 का क्यूब हमने निकाला ही था, 26.67 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस, देखिए 2187 प्लस 9 गुणे 36 ब्रैकेट में 5.5 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 2 गुणे माइनस 1 प्लस 26 पॉइंट माइनस 23976, ठीक है, प्लस 26.67 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, ये वैल्यू आपकी आ गई इंजीनियर्स 3 2 5 2.42724 इंटू 10 टू द पावर 5, क्या सेंटीमीटर की पावर 4। अभी मैं सारी वैल्यूज सेंटीमीटर की पावर 4 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंजीनियर्स y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपने देखा आपको आई एक्स एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था कि भाई हम इस सभी रेक्टेंगल्स को अलग अलग जोड़े, सभी का आई एक्स एक्स G1 निकाल ले, फिर यहाँ से पहले से थ्योरम लगाते हैं, ये इसके लिए भी हो जाता है, फिर इसका निकालते हैं, फिर वाई वाई इसी तरह से निकालते हैं, सबको जोड़ना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि एक साथ पूरा निकाल करके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है, ये देखिए, ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक हॉलो या सर्कुलर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, आउटर डायमीटर इसका 300 mm है, आउटर डायमीटर इसका 300 mm है इंजीनियर्स, ठीक है, ये कैपिटल डी बराबर 300 mm है, और
स्मॉल डी बराबर यहाँ पे 150 mm है। ठीक है, क्या इसका हमें आई एक्सेस आई वाई वाई निकालना। आप सभी को पता है कि भाई आई एक्सेस और आई वाई वाई दोनों ही इसका बराबर होगा, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है सर। ठीक है, और आई जेड जेड क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे आई एक्सेस आप जानते ही, उसका क्या हो जाएगा, देखिए पाई बाई 64, ये डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, तो ये पाई बाई 64 कैपिटल डी मतलब 300 की पावर 4 माइनस 150 की पावर 4। ठीक है, तो 300 की पावर 4 माइनस 150 की पावर 4 इंटू पाई बाई 64, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 की पावर 4 माइनस 150 की पावर 4 इंटू पाई डिवाइड बाई 64। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपको 37.123456 10 टू द पावर 7, सॉरी 37.27 आगे भी है 10 टू द पावर सेंटीमीटर पावर 4 mm की पावर 4 आ जाएगा, ये आई एक्स। अच्छा, यही चीज आई वाई वाई का भी मान होगा, बराबर आई वाई वाई भी यही होगा सर, है ना। 37.27 इंटू 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर की पावर 4। अगर हम बात करें आई जेड जेड की इंजीनियर, तो आई जेड जेड आप सभी जानते हो आई एक्स प्लस आई वाई वाई हो जाता है ना, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई हो जाता है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका इंजीनियर्स। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा इंटू 2 अगर हम कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 74.55 इंटू 10 टू द पावर 2 ठीक है mm की पावर 4। ये आपको आई जेड जेड भी मिल जाता है, तीनों एक्स इसमें मैंने निकाल के दिखा दिया। इसके साथ अगर इससे कोई सटी हुई अक्ष, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे कुछ होता, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इससे सटी हुई यहाँ पे आई बी सी मान लेता हूँ उसको मैं, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है 5 ऑफ पाई डी 4, ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपकी आई है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा वो आई बी सी की वैल्यू भी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वो आई बी सी की वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है, ये 37.27 इंटू 5 186.35, तो ये आपका जाता है 18.635 इंटू 10 टू द पावर 8 mm की पावर 4, अगर इसके किसी वृत्त पर सटे हुए। तो इस तरह से आपने इसमें भी आई एक्स एक्स निकाल लिया, आई वाई वाई जान लिया, आई जेड जेड जान लिया और आई बी सी जान लिया। इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग इंजीनियर। देखिए ये एक डायग्राम यहाँ पे हमने लिया है, एक यहाँ पे डायग्राम है इंजीनियर्स। कह रहे उदाहरण में एक परिच्छेद दिखाया गया, एक आपको यहाँ सेक्शन दिखाया गया है और परिच्छेद के केंद्र की स्थिति बताइए। पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट्स पता करना है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और तथा एक्स अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। आई एक्सिस भी बताना और कोऑर्डिनेट्स भी बताना। एक चीज यहाँ पे जरा कॉमन है, आप देख रहे हैं इंजीनियर्स कि ये जो है एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल, ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो हम इसका वाई बार निकालेंगे पहले। ठीक है, वाई बार निकालेंगे, इसको मैं a1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको a2 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको a3 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 20/20 बराबर 400, 20 mm ये और 20 mm ये, क्योंकि टोटल 40 है, ये 20 है तो ये 20 बचा, तो 400 mm स्क्वायर। ठीक है, a3 भी यही हो जाएगा 20/20 बराबर 400 mm स्क्वायर, और a2 बराबर क्या हो जाएगा सर, a2 देखिए 80 + 20 100, 100 गुणे 20, 100 गुणे 20 मतलब 2000
mm² हो जाएगा। ठीक है, 2000 mm² हो जाएगा। A1 A2 A3 हो गया। इसके बाद y1 हम क्या करते हैं, यहां से इसको हम x एक्सिस मान के और इसको y एक्सिस मान के, ठीक है, BC से और AB से, तो BC से ऊपर इसका जो CG है इस पोर्शन का यहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, तो BC से ऊपर हम पहले y1 पता कर लेते हैं। तो y1 देखिए कितना हो जाएगा, 20 और ये 20 का हाफ यानी 10, 20 प्लस 20/2 30 mm। ठीक है, y1 देखिए कितना मिल गया, यहां से इतने डिस्टेंस पे होगा। सेम यही चीज y3 देखिए, y2 की बात करेंगे तो y2 आपको 20/2 मतलब 10 mm। ठीक, y3 की बात करेंगे तो y3 आपको 20/2 प्लस, देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इधर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 20/2, ये 10 mm ये भी हो जाएगा। y2 20 बाई, यहाँ से आपका ये y2 हो जाएगा 10 mm इधर की तरफ, और ये आपका y3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा नीचे की तरफ 10 mm। ठीक है, ये तो ये सारी चीज़ें हो गई इंजीनियर्स। ठीक है, तो y बार निकाल लो आप फटाक से। y बार क्या हो जाएगा सर, A1 y1 A2 y2 A3 y3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, A1 कितना है सर 400 गुणे y1 कितना है सर 30 प्लस A2 कितना है सर 2000, y2 कितना है सर 10 प्लस A3 कितना है इंजीनियर्स देखिए, A3 आपका है 400 और y3 कितना आ रहा है सर 10। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 4 4 800 2000 2800 इसका हो गया टोटल एरिया। ये आपका हो गया y बार इंजीनियर्स। फटाक से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 400 गुणे 30 प्लस 2000 गुणे 10 प्लस 400 गुणे 10, ठीक है, भागे 2800। ठीक है, तो ये आपको आ गया 12.857 mm पे, यानी कि इन पूरे का जो रिजल्टेंट होगा इंजीनियर्स वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको 12.857 BC से, BC से ये 10 है ना, तो यहाँ कहीं पे आपको इसका y बार मतलब x अक्ष से दूरी, तो ये y बार आपको यहाँ पे मिलेगा कितने पे, y बार बराबर कितना आएगा 12.857 mm। ठीक है, और अगर इसके हम x बार की बात करें तो x बार देखिए, x बार वही है आपका इसके आधे पे होगा, यहां से 80 और ये 20, तो ये 80 और 20 100 हो गए, 100 के आधे 50 हो जाएगा। x बार की अगर मैं बात करूं तो वो 50 mm पे आ जाएगा। ठीक है, x बार आपका 50 mm पे आ जाएगा। तो ये तो आपने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए इंजीनियर। ठीक है, अब हम पता करते हैं क्या, अब हम इसका IXX और IYY पता करेंगे। ठीक है, इसका IXX और इसका IYY, देखिए इसका जो IXX G1 है वो ऐसे रहेगा, ये IXX G2 इसका यहाँ से जाएगा और ये IX G3 जाएगा। ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप इसका y बार आप निकाल सकते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, IXX छोड़ दीजिए, IXX की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, चलिए IXX भी निकाल लेते हैं। देखिए IXX क्या हो जाएगा, BD³/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BD³/12। देखिए
आई एक्सेस जो हो जाएगा, तीनों को उठा के हम जोड़ दें, या तो है ना, तीनों को उठा के जोड़ दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 × 20 क्यूब अपॉन 12। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, 20 × 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 20 × 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस आई एक्स, एक्सेस के अराउंड इसका एरिया और इनके बीच की दूरी। देखिए इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी इंजीनियर्स, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी कि ये y है, ये 20 है, तो यानी कि ये 20 है, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास 10 हो गई। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस 20 थी इंजीनियर, 20 में से हमारा आई जी जी किस पे है सर, इस पे आई एक्स जी वन। ठीक है, आई एक्सेस 20 × 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 20 × 20 इंटू दूरी, इंटू दूरी। तो ये दूरी आपको मिल जाएगी इंजीनियर्स, इनके बीच की 20 में से 12.857 घटाओ, कितना बचा, 20 - 12.857, 7.143, ये डिस्टेंस 7.143 बची, 7.143, और ये +10 हो जाएगा, तो 17.143 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 20 × 20 का क्यूब प्लस, यहां पे देखिए क्या चीज है, वही चीज यहां पे भी हो जाएगी, 20 × 20 का क्यूब और प्लस ये डिस्टेंस कितनी, यहाँ से 12.857 है, और ये डिस्टेंस 10 है, तो 22.857 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 20 × 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 20 × 20 गुणे ये 1210 22.857, ठीक है, इतना था, इंटू का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये दोनों हो गए इंजीनियर्स। ठीक है, इसका हमने कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, अब बचा हमारे पास ये बॉक्स। तो ये बॉक्स का जो हो जाएगा इंजीनियर्स, आप सभी जानते हो क्या कि 100 × 20 का क्यूब, 100 × 20 का क्यूब अपॉन 12। ठीक है, 100 × 20 का क्यूब अपॉन 12, पहले से थोड़ा लगेगा नहीं, क्योंकि इस 100 × 20 का क्यूब अपॉन 12, 20 का क्यूब अपॉन 12। ठीक है, और लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, क्योंकि इसका जो एक्सेस है जी जी एक्सेस यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये भी लगेगा यहाँ पे इंजीनियर, है ना। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस एरिया this 12 प्लस एरिया, पहले से थोड़ी इसमें भी लगेगी। ठीक है, ये प्लस एरिया 100 × 20, 100 × 20 इंटू कितनी डिस्टेंस आ रही है यहाँ पे, देखिए इसका जो एक्सेस होगा वो यहाँ से जाएगा 20 के आधे 10 पे, जबकि ये है कितने 12.857 पे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2.857, तो ये आपको हो गया 2.857 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप जो सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इंजीनियर्स आई एक्स की हो जाएगी। ठीक है, वो आई एक्स की हो जाएगी। आई वाई वाई की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आई वाई वाई में भी यही चीज़ है,
यहाँ से इसका एक्सेस गुजरेगा, इनके बीच पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगेगी। इसका एक्सेस यहाँ से गुजरेगा तो इनके बीच पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगेगी। बट इन्होंने केवल ओनली एक्स एक्सिस पे डिटरमाइन किया, पूछा था, तो इनको सभी को सॉल्व कर लेंगे, जितने वैल्यू आ जाएगी वो आई एक्सेस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक जॉइस्ट है, 3 आई सेक्शन है, जॉइस्ट है इंजीनियर्स, 3 जॉइस्ट है, उनको क्रॉस के आकार में चित्र के अकॉर्डिंग जोड़कर सेक्शन बनाया गया है। ठीक, जिसमें बड़ी जॉइस्ट का डायमेंशन 400 बाई 200 है, छोटी जॉइस्ट 250 बाई 200 है। बड़ी जॉइस्ट की वेब के प्रत्येक और छोटी जॉइस्ट जोड़ी गई है। ठीक है, कंबाइंड सेक्शन का आई एक्सेस आई वाई तथा रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या आती है, जॉइस्ट के प्रॉपर्टीज दे रखा है। बड़ी जॉइस्ट का एरिया ये दे रखा है, बड़ी जॉइस्ट का आई एक्सेस आई वाई दे रखा है, छोटी जॉइस्ट का एरिया, छोटी जॉइस्ट का एक्सेस और आई वाई दे रखा है। ठीक है, डायग्राम की बात करें इंजीनियर्स, देखिए डायग्राम में क्या है, इस तरह से आपका ये डायग्राम यहाँ पे है। अब इसी के अनुसार हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखिए 200 है, ये 400 है, यहाँ से ये लेंथ आपकी 250 है इंजीनियर्स, और ये लेंथ आपकी 200 है। ठीक है, 200 mm में ही है, सारे के सारे mm में ही है, mm में ही है। और ये सारे डेटा आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये सारे डेटा आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं। कोई बात नहीं, आप क्या करिए कि सेंटीमीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, mm स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये इसको कम कर लेते हैं हम लोग, इसको कम कर लेते हैं। तो देखिए इसका जब आई एक्सेस निकालेंगे तो आई एक्सेस क्या हो जाएगा, देखिए इसके अराउंड एक्सेस निकालेंगे तो क्या है कि ये सिमेट्रिकल है इंजीनियर, इसका भी एक्सेस पे ही होगा, एक्सेस पे ही होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई एक्सेस, पहले इसका आई एक्सेस देखिए क्या है, बड़े वाले का 200 गुणे 400 का क्यूब, 200 गुणे 400 का क्यूब अपॉन 12 प्लस इसका जो एक्सेस होगा माय डियर, इसके लिए तो y एक्सेस का काम करेगा ना, y एक्सेस हो जाएगा, जो इसका y एक्सेस y आई वाई वाई हो जाएगा वो इसका x एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का सेम है तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा इंजीनियर्स, देखिए इसका आई वाई छोटे वाई का दे रखा है 1388.0 सेंटीमीटर की पावर 4, 1388.0 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, 1388, सॉरी इसका एक्सेस दे रखा है 23426 और इसका आई वाई दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आई एक्सेस क्या हो जाएगा इंजीनियर्स, इसका पूरे का आई एक्सेस जो हो जाएगा, पहला आई एक्सेस इसका आई एक्सेस 1 प्लस 2 इंटू, क्योंकि दोनों उल्टे अपोजिट रखे हैं तो इन दोनों का आई वाई वाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 857.5। ठीक है, तो आई एक्स 1 कितना हो जाएगा सर, 1388 सेंटीमीटर की पावर 4, सॉरी 23,426.7 प्लस 2 गुणे 857.5, ये सब सेंटीमीटर की पावर 4 में है। 23,426.7 प्लस 2 गुणे 857.5, 25,1417 गुणे 10⁻³ सेंटीमीटर के पावर 4। ये संयुक्त काट का आई एक्सेस हो जाएगा, ये संयुक्त काट का ये आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई वाई वाई पे आ जाइए भाई साहब, देखिए आई वाई वाई पे आते हैं हम लोग। आई वाई वाई जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो देखिए क्या है, पहले बड़ी जॉइस्ट का आई वाई वाई ले लेंगे हम लोग, है ना, बड़ी जॉइस्ट का आई वाई वाई ले लेंगे तो बड़ी जॉइस्ट का आई वाई वाई कहाँ मिलेगा हमें, इसके अराउंड। ठीक है, बड़ी जॉइस्ट का आई वाई वाई, और इसके लिए इसका आई एक्स एक्स हो जाएगा और इनके बीच लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक,
तो आई वाई क्या जाए बढ़ेगा, आई वाई 1 प्लस इनका एरिया और इनके बीच की डिस्टेंस, तो दो गुणे लिख, क्योंकि दोनों तरफ है ना, ठीक है। तो 2 गुणे इनका एरिया 250 गुणे 200, ठीक है ना, प्लस इनटू ए एच स्क्वायर होता है ना, ए एच स्क्वायर। अब एच क्या, ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगी, देखिए टोटल तो हमारे पास ये कितना था इंजीनियर, 250 था। अब 250 का आधा 125 mm, 125 mm, ठीक है 125 mm, और ये भी हमें mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सेंटीमीटर में आप कर लीजिए। तो ये 12.5 सेंटीमीटर, इसको मैं 12.5 सेंटीमीटर प्लस इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है इसकी, ये देखिए थिकनेस इसकी दे रखी थी यहाँ पे देखिए 8.6 mm, तो 0.86 सेंटीमीटर आएगा, 0.86 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो हम आई वाई निकालेंगे क्या हो जाएगा, आई वाई 1 मतलब ये 1388 सेंटीमीटर के पावर 4, ठीक है, प्लस एरिया इसका क्या हो जाएगा सर, ये जो एरिया आप देख रहे हैं तो सही है ना, एरिया क्या हो जाएगा देखिए इसका 52.05, ठीक, इनटू डिस्टेंस, तो 12.5 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा, 125 का आधा, और प्लस ये इसकी हाफ 0.86/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लेकर सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी इंजीनियर्स वो आई वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इंजीनियर, बहुत सारे और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। एक्सिस आई वाई मिल गया, दोनों को आप जोड़ देंगे तो आई जेड भी मिल सकता है इसका, ठीक है। अगर आपको लगा हो, मज़ा आया हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, और अगर आपको लग रहा हो कि वाकई में आपके लिए मेहनत हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।